जी हाँ साथियों, आज बात करने जा रहे हैं एक महान शख्सियत मतलब वो हो सकते थे महान शख्सियत, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, केस स्टडी नंबर 1 में हम आज आप सबों के सामने लेकर के आए हैं एक क्रिकेटर की कहानी जो सचिन तेंदुलकर से भी कई पायदान ऊंचा क्रिकेट खेलते थे। उनका बैटिंग स्टाइल बहुत ही बेहतरीन था। लोग उनको मुंबई का विवियन रिचर्ड्स कहते थे। और आपको यह भी बता दूं कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला जो शतक लगाया था लोकल मैचेस में, उन्हीं के बल्ले से शतक लगाया था। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनिल गुरव की। अनिल गुरव, जिनको कि कहा जाता था कि ये मुंबई का विवियन रिचर्ड्स है, जिनकी तुलना वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स से की जाती थी। आप समझ सकते हैं कि कितने बेहतरीन खिलाड़ी अनिल गुरव रहे होंगे। लेकिन उनकी कहानी को हम आज आप सबों के समक्ष लेकर के आए हैं, एक सबक आप सभी के लिए कि यदि आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, यदि आप अपना फोकस खो देते हैं, तो उस फोकस को खोने का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम आज उसी की चर्चा आप सबों के सामने करने जा रहे हैं। जी हाँ, रमाकांत आचरेकर के कई सारे शिष्य हुए, जिनमें से कि बहुत ज़्यादा नाम कमाया सचिन तेंदुलकर ने और विनोद कांबली जी ने। तो सचिन तेंदुलकर तो बहुत बेहतरीन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम उन्होंने प्रदान किया। लेकिन इसके साथ ही दो बेहतरीन खिलाड़ी, जिनमें कि विनोद कांबली जी भी हैं, ये भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सके जिस स्तर पर सचिन तेंदुलकर पहुंचे। और एक अनिल गुरव, आज हम लोग मुख्य बात अनिल गुरव जी की ही करेंगे। देखिए, सचिन तेंदुलकर के भी भाई का नाम अजीत तेंदुलकर और अनिल गुरव जी के भी भाई का नाम अजीत ही था। तो अनिल गुरव, जिनको कि विवियन रिचर्ड्स के इक्विवेलेंट मतलब खेल की शैली के मामले में इक्विवेलेंट की बात की जा रही है, जिनका कट शॉट, जिनका हुक शॉट बहुत जबरदस्त हुआ करता था। और रमाकांत आचरेकर यानी गुरुजी सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और अनिल गुरव के गुरुजी रमाकांत आचरेकर कहा करते थे कि देखो, अनिल के शॉट्स को देख करके खेलना सीखो। तो इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे। लेकिन देखिए, फोकस खोने से क्या होता है कि अनिल गुरव का जो भाई अजीत था, अजीत एक गलत संगति में पड़ करके वो मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड डाउन था, उनका वो शार्प शूटर बन गया। और उसकी वजह से जो है अनिल के घर पर पुलिस आने जाने लगी। अनिल को अक्सर जो है पुलिस स्टेशन बुलाया जाता, पूछताछ की जाती, और इसकी वजह से अनिल ने अपना फोकस खोना प्रारंभ कर दिया। उन्हें शराब की लत लग गई। कोच ने उनको समझाया भी कि तुम अपना माइंड कंसंट्रेट करो, दिक्कतें आती जाती रहेंगी। लेकिन उनसे ये हो नहीं पाया, वो इस मोमेंट को संभाल नहीं पाए और अपने भाई की वजह से वो दिनों दिन उनका जो प्रदर्शन है वो डिटोरिएट होता चला गया। घर चलाने के लिए अनिल गुरव जी ने सहारा लिया टेनिस क्रिकेट का, नाइट टेनिस क्रिकेट का। रमाकांत आचरेकर जी ने उनको मना भी किया कि तुम ये गेम अगर खेलते हो तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात को बिल्कुल नकार दिया और उसको खेलते रहे। नतीजा ये हुआ कि एक खिलाड़ी जो सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम हो सकता था, उन्होंने अपना फोकस खो दिया और इसके बाद वो उन्हें शराब की लत लग गई और वो धीरे धीरे जो है उनका परफॉर्मेंस, उनका लाइफ स्टाइल ये डिटोरिएट होता चला गया। इसकी वजह से वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए। आज के डेट में वो नाला सुपारा के एक छोटे से जगह में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। एक बार वो सचिन तेंदुलकर से मिलने गए, उन्हें लगा कि शायद सचिन तेंदुलकर पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर हैं, ऐसे ही उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहा जाता है। उन्होंने देखते ही अपने मित्र अनिल को पहचान लिया और कहा, अरे अनिल, तुम यहाँ आओ, घर पर बातें करते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे महान सचिन तेंदुलकर के विचार हैं। तो आप लोग तय करिए कि आपके घर के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके मित्र किस प्रकार के हैं, क्योंकि
आप में टैलेंट हो लेकिन आपके घर के कुछ सदस्य ऐसे निकल जाएं जिनकी वजह से आपको परेशानी होने लगे, आपके कुछ मित्र आपके फोकस को भटकाने की कोशिश करने लगे जिससे आपको परेशानी होने लगे, तो यकीन मानिए कि आपको उस जगह को इमीडिएट छोड़ देने की जरूरत है, नहीं तो आपका भी स्थिति अनिल गुरव से मिलता जुलता हो सकता है। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था अनिल गुरव का। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को बहुत पसंद आया होगा और आप सबको यह भी फील होगा, यह भी महसूस होगा, आप इस कहानी से जुड़ाव महसूस करेंगे यदि आपके आसपास के कुछ लोग इस प्रकार के हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस टाइप की कहानी और चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पर आप सबों के समक्ष और बहुत सारी कहानियों को, केस स्टडीज को लेकर के आप सबों के समक्ष आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।